कर्जे 77 साल में कितने बढ़ चुके हैं। और ये जो IMF का प्रोग्राम है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का आखिरी प्रोग्राम हो, क्योंकि IMF के प्रोग्रामों से कौमें तरक्की नहीं करती। दुआ है कि IMF का प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो। IMF प्रोग्राम से मईशत में इस्तेहकाम आया है। हमने इस कर्जे की ज़िंदगी को वक़ार की ज़िंदगी में बदलना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा कि आज की दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी की मुतकाज़ी है। अगर नौजवानों को हम तरबियत दें तो ये अजीम सरमाया बन सकते हैं। करोड़ों बच्चों पर सरमाया लगाएं तो पाकिस्तान चंद साल में ही तरक्की याफ्ता हो जाएगा। किसान, सनतकार और नौजवान को माशी तौर पर मजबूत बनाना है। मैं आखिरी दम तक आपके हुकूक की जंग लड़ता रहूँगा। आखिरी हद तक आपको कर्जों से निजात दिलाऊंगा। बलूचिस्तान के इलाके गवादर में 6 अफराद का कत्ल। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा, सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और सूबे की खुशहाली के दुश्मन हैं। दहशतगर्द बलूचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। वज़ीर आज़म ने कहा, शरपसंद अनासर की मासूम लोगों के खिलाफ बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ उनकी हैवानियत की वाज़े अक्कासी करती हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शनाख्त करके मुसाफिरों को मारना दरिंदगी है। कार्रवाइयाँ हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने इजहार अफसोस करते हुए सगवार ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत की। शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसकी बाकायदा 11 मार्च से लेकर आज तक इतने दिनों बाद दोबारा बहाली हुई है। और ये मैसेज देना बाज़ लोगों के जो अज़ाइम है कि पाकिस्तान में तमाम जिंदगी मफलूज हो जाए, हर किस्म के एक्टिविटीज़ बंद हो जाए, तो उसको कभी पाकिस्तानी कौम कामयाब नहीं होने देंगे। जाफर एक्सप्रेस 16 रोज़ के बाद 280 मुसाफिरों को लेकर कोयटा के लिए रवाना। ट्रेन को 11 मार्च को दहशतगर्दों के हमले का सामना करना पड़ा था। पेशावर कैंट स्टेशन से अमीर मकाम और रेलवे हुकाम ने ट्रेन को रुखसत किया। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से पंजाब और सिंध के बाद बलूचिस्तान में दाखिल होगी। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा कि जो बलूचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं उन्हें मायूसी हुई। वजीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरआज़म हैं। दहशतगर्दों के आगे हथियार नहीं डालेंगे। पाक फौज की हिमायत में पूरी कौम एक है। जिस तरीके से उन्होंने उन 2 बाइक वालों को उड़ाया है, अल्लाह जानता है, दुनिया देख रही थी। कराची में ट्रैफिक हादसात से अमवात का सिलसिला न थमा। कारसाज रोड पर तेज़ रफ्तार गाड़ी ने सड़क किनारे इफ्तार करने वाले मियाँ बीवी को रोंद डाला। शनाख्त 30 साल अयाज और 25 साल अक्सा के नाम से हुई। मियाँ बीवी अल्लाह वाला टाउन के रिहायशी मुलाजमत से वापस आ रहे थे। मंगोपीर में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स मौके पर ही जाँ बहक, ड्राइवर फरार। पुलिस ने टैंकर तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। 40 साल इब्राहिम 2 बच्चों का बाप और मस्जिद का इमाम था। तरावी पढ़ाकर घर जा रहा था। जनवरी से अब तक ट्रैफिक हादसा में जाँ बहक होने वालों की तादाद 221 हो गई। आज हम बर्दाश्त कर रहे हैं, कल कोई और बर्दाश्त करेगा। कानून तो खुद बिका हुआ है ना यार। आपके सामने हुआ ना जो परसों तरसों जो हुआ, प्रेगनेंसी और वो मासूम बच्चा जो पेट में पल रहा था, उस तक को नहीं छोड़ा उन्होंने। भाई उसको भी यही होना चाहिए जो हमारे बच्चों के साथ हुआ, उसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। कारसाज ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक लड़की का वालिद नसीम फट पड़ा। कहा, कल मलीर हॉल्ट हादसे के जाँ बहक अफराद के घरों ने बर्दाश्त किया। रोज हादसात हो रहे हैं, मीडिया बता रहा है लेकिन एक्शन नहीं हो रहा। हुकूमत एक्शन ले और हादसात में मुलविस अफराद को सख्त सजा दे। बच्चे में दुनिया में आने से पहले ही मर रहे हैं तो सड़क पर चलने वालों का क्या होगा। आज मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, कल कोई और बर्दाश्त करेगा। बोले, अक्सा स्कूल और फिर ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। आज भी अक्सा अपने शौहर के साथ
पढ़ाकर वापस आ रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। इन टूटे हुए रोडों की वजह से एक जिंदगी जो भी इस दुनिया में नहीं आई थी वो अपनी जान से चली। उस बाप का बेटा जान से चला गया, किससे मैं बात करूं? और मैं जब आवाज उठाता हूं तो मुझे कहते हैं कि आईनी हदूद में रहो, तुम्हारा इख्तियार नहीं है। शहर के ट्रैफिक निज़ाम को एक हफ्ते के लिए मेरे हवाले किया जाए, मुझे इख्तियारात और वसाइल दिए जाएं, कराची की सड़कें बनवाऊंगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं एजेंडा एक ही होगा, शहादतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? मेयर कराची को अब कोई जवाब नहीं दूंगा, काम नहीं करते ना करो, सियासत ना करो, आपको गवर्नर हटाने का इख्तियार है, आवाज़ रोकने का इख्तियार नहीं। मेयर कराची को मुझे नहीं अल्लाह को जवाब होना है। टैंकर माफिया के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। न्यू कराची में शहरियों के सिंध हुकूमत और पुलिस हुकाम के खिलाफ नारे। मेयर कराची और दीगर हुकाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा कि शहर में खून की होली को बंद किया जाए। एक तरफ क्रिमिनल्स आज़ाद हैं तो दूसरी जानिब डंपर से जानें गैर महफूज हैं। डंपर्स ने लड़कानों को भी कराची बना दिया। एक ही मकाम, एक ही डंपर, लेकिन हादसा हुआ दूसरी बार। ड्राइवर तब्दील हुआ लेकिन हादसे की रविश न बदली। 4 रोज़ में एक ही डंपर ने फिर खातून को कुचलकर कीमती ज़िंदगी छीन ली। ड्राइवर गिरफ्तार। अफसोसनाक वाक़या इलाहाबाद थाने के हदूद एयरपोर्ट रोड कुतुब कॉलोनी रोड पर पेश आया। शहनाबाज खातून मौके पर ही चल बसी। 4 रोज़ कबल इसी डंपर ने एक ख़ानदान को कुचल दिया था, जिसमें माँ, 9 साला बेटा और 12 साला बेटी जाँ भाग, जबकि वालिद शदीद ज़ख्मी हुआ था। सोहबतपुर में ज़मीन के तनाज़े पर एक ही ख़ानदान के 7 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जांबहक अफराद में घर का सरबराह, उसकी बीवी, 4 बेटे और एक बेटी शामिल। फायरिंग के बाद मुसल्लह अफराद ने घर को आग लगा दी। मालाकंड में कार हादसे के शिकार होकर नहर में जा गिरी। 5 अफराद जांबहक हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक गाड़ी और 5 अफराद की लाशें नहर से निकालकर THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। जांबहक अफराद में 1 मर्द, 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। लाहौर हाई कोर्ट में सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने शोबा सेहत के असल मसाइल वज़ीर आला पंजाब के सामने रखने की हिदायत कर दी। लेबॉर्ट्री टेस्टों की फ़ीस मुकर्रर करने के कानून पर अमल दरामद का हुक्म। कहा कि हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड को फौरी फ़ाल किया जाए। रिमार्क्स दिए कि सेहत के शोबे की तरक्की से सियासी हुकूमतों को ही फ़ायदा होता है। जिन्ना अस्पताल की इतनी बुरी सूरत हाल है जो बताई नहीं जा सकती, वहाँ कार पार्किंग तक मौजूद नहीं। अदालत ने अदालती फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक फरीक़ैन से ताज़ा रिपोर्ट तलब कर ली।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर जंगली हयात की गैर कानूनी तिजारत पर क्रैकडाउन। महकमा वाइल्ड लाइफ जंगली हयात ने तोसा से 180 बटेरों की गैर कानूनी ट्रांसपोर्टेशन पकड़ ली। लकड़ी के 12 डब्बों में बंद करके मुंतकिल किया जा रहा था। इंतजामिया ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। मंशियात बरामदगी का केस। मुलजिम साहिर से बरामद होने वाली मंशियात वीट की केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट सामने आ गई। गिरफ्तारी के वक्त 557 ग्राम वीट बरामद हुई। पुलिस हुकाम के मुताबिक बरामद मंशियात वीट कैलिफोर्निया की है जो 15,000 रुपये फ़ी ग्राम फरोख्त की जाती है। मुलजिम साहिर से बरामद मंशियात की मालियत 86 लाख रुपये से जायद है। बिन कासिम पुलिस ने स्टील मिल से करोड़ों रुपए तांबे की चोरी की कोशिश नाकाम बना दी। 1.5 करोड़ मालियत का तांबा चोर छोड़कर फरार। मेन प्लांट में 15 से ज्यादा चोरों के घुसने की इत्तला पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस के पहुंचने पर चोर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज थिएटर का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद समाजी माशरती मसाइल को उजागर और अपने ख्यालात और नज़रियात का तबादला करना है। पाकिस्तान में भी थिएटर की एक शानदार तारीख रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि थिएटर फ़न व सकाफ़त का आइनदार है। थिएटर माशरती इक़्तिदार की अक्कासी और शऊर भी फराहम करता है। पंजाब हुकूमत थिएटर की अपग्रेडेशन के लिए इक़दाम कर रही है। शलवार का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है तो इसीलिए हमने फर्शी शलवार ही बनवाई है और उसके प्राइस भी हाई हैं क्योंकि हर जगह वही चल रही है तो उसी के प्राइस भी हाई हैं। तो उसी तरह हमने 2-3 सूट उसी टाइप पे बनाए हैं। नई फर्शी शलवार कमीज़ जो है वो मतलब हर किसी पे सूट कर रही है और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है क्योंकि मतलब वो बहुत ट्रेंड पे चल रही है, इसलिए हमने भी इस बार वही ली है। मुल्क भर में ईद खरीदारी जोबन पर कराची था खैबर। बाजारों में रश बढ़ गया। क्या खवातीन क्या मर्द सभी खरीदारी में है मगन। खवातीन को सूट और जूतों के साथ मैचिंग हैंड बैग्स की फिक्र। मर्द भी ईद की तैयारी में खवातीन को दे रही हैं टक्कर। बच्चों की मौजें रेडीमेड कुर्ता शलवार के साथ खुस्से और खिड़ियाँ खरीद रही हैं। ईद करीब आते ही एटीएम से पैसे निकलवाने वालों से लूट मार भी बढ़ गई। तारिक रोड के करीब निजी बैंक के एटीएम में शहरी लुट गया। वाकई की सीसीटीवी सामने आ गई। शहरी रकम निकलवा कर निकला तो डकैता धमका। रकम छीनी और दोबारा पैसे निकलवाने का भी कहा। पुलिस का कहना है कि किसी भी मुतासिरा शहरी की जानिब से वाकई की रिपोर्ट नहीं कराई गई। वाकई की तहकीकात कर रहे हैं। बरकतें समेटी शब क़दर रुकू और सुजूद में गुजारी। पाकिस्तान T20 स्क्वाड के 8 खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ ने वनडे स्क्वाड को नेपियर में ज्वाइन कर लिया। T20 स्क्वाड के बाकी 8 खिलाड़ी न्यूजीलैंड से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और उस्मान खान को वनडे स्क्वाड में शामिल किया गया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज का आगाज 29 मार्च से होगा। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से कबल न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को धचका। कप्तान टॉम लिथम दाएं हाथ में फ्रैक्चर के बायस 3 मैचेस की सीरीज से बाहर हो गए। लिथम की जगह हेनरी निकल्स स्क्वाड में शामिल। T20 सीरीज में
कीवीज की क़यादत करने वाले माइकल ब्रेसवेल कप्तानी जारी रखेंगे। पेशावर और लाहौर ब्लूज नेशनल T20 कप के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में पेशावर ने एबटाबाद को 56 रन से शिकस्त दे दी। साहबजादा फरहान ने तीसरी सेंचुरी स्कोर करते हुए 72 गेंदों पर 148 रन की शानदार इनिंग्स खेली। दूसरे सेमीफाइनल में लाहौर ब्लूज ने मुल्तान के खिलाफ दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 रन से फतह हासिल की। पेशावर और लाहौर ब्लूज के दरमियान फाइनल आज खेला जाएगा। आलमी चैंपियन अर्जेंटीना ने 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। साउथ अमेरिकन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में कप्तान लायनल मेसी की अदम मौजूदगी के बावजूद रिवायती हरीफ ब्राज़ील को 4-1 से मात दे दी। कोलंबिया और पैराग्वे का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। वेनेजुएला ने पेरू के खिलाफ 1-0 से फतह समेटी। इसराइल का पनाह गुज़ीन कैंपों और फूड सेंटर्स पर ड्रोन हमला, दर्जनों रिहायशी इमारतें तबाह। हमास रहनुमा अब्दुल लतीफ़ अल-कानू समेत 13 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटे में 7 बच्चों समेत 43 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को जैतून और तिल अल हवा समेत दीगर इलाकों से जबरी नकल मकानी की वार्निंग जारी कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने धमकी दी है कि यरगमालियों की रिहाई न हुई तो गज़ा का इलाका जब्त कर लिया जाएगा। उधर हमास ने रद्द अमल में कहा है कि इसराइल की ज़बरदस्ती बाजियाबी की कोशिश हुई तो यरगमाली ताबूत में वापस आएंगे। जंगी मंसूबा लीक होने की खबरें बेबुनियाद और मीडिया ट्रायल है। अमरीकी सदर ट्रंप ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। दरामद की गई गाड़ियों पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान। कहा जवाबी टैरिफ हर सूरत लगाया जाएगा। अमरीका में ऑटो इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए इकदाम कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अमरीका वापसी के लिए टैरिफ लगाएंगे। अमरीका में कोयले की कान को दोबारा खुलवाया जाएगा। बरे सगीर के अजीम रहनुमा, दानिश्वर और सियासतदान सर सैयद अहमद ख़ान की आज 127वीं बरसी। बरे सगीर के मुसलमानों में जदीद तालीम का शऊर उजागर करने के लिए अहम किरदार अदा किया। अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रखी जिसे बाद में यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। लातादाद किताबें लिखी और 2 कौमी नज़रिया वाज़े किया। और कश्ती की सवारी या मौत का सफ़र, माउस बन गया मॉन्स्टर। खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी स्ट्रीम बोट का ट्रेलर जारी। फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।